इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली। सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूरोगम सर्वधर्मारिम सर्वगजमारिम सर्ववाशिमारिम सर्वगोमारिम सर्वमहिष्मारिम सर्वधान्यमारिम पंचामचारिकलिकानिकलेकमेतु ओम ह्रीं परमोक्तोदिनत्वम् ओम राम ओम ह्रीं शां शिवं सप्तागत सरस्वती बोधिवत्वम् ओम ह्रीं अचिकुलसमुद्रश्यादिनाजय वर्मादि संस्कारेण वरसंतनिशं विष्णुवा ओम ह्रीं शिवस्मकुशं दोषविष्णुवाणे मुद्रश्यादिनाजय वर्मादि ओम ह्रीं नमो हरिं नमो पादानुसरणवा ओम ह्रीं लक्ष्मण रामचंद्र देवनवा ओम हम सभी लोग यह प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में अच्छाई का आगमन हो, हमारे जीवन में शुद्धता का आगमन हो, हमारे जीवन में व्यवहारिकता का आगमन हो, हमारे जीवन में लौकिक और परलौकिक आनंद के साथ साथ में हमारे जीवन में हमारे भाव, हमारी भावागनाएं सभी शुद्ध हों। और इस हेतु प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य करने का प्रारंभ करता है, कुछ ना कुछ कार्य को नित्य प्रति प्रारंभ करता है और अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले जाया करता है। और जीवन को जब कल्याण के मार्ग पर ले जाता है, चाहे वो एक कल्याण से मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति दीक्षा ले रहा है
तो ही कल्याण हो रहा है, कि व्यक्ति व्रती बन रहा है तो भी कल्याण हो रहा है, कि व्यक्ति घर छोड़ रहा है तो ही कल्याण हो रहा है। कल्याण का तात्पर्य यह है कि लोगों के प्रति अच्छी भावना मन में धारण करना, यही व्यक्ति के लिए जीवन के कल्याण का सबसे पहला कदम है, सबसे पहला सोपान है। जो व्यक्ति लोगों के कल्याण के प्रति भावना रखता है उसके जीवन का कल्याण अपने आप हो जाता है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं, जो व्यक्ति मिठाई की दुकान पर बैठता है उसको मिठाई खाने को मिले ना मिले, लेकिन मिठाई की सुगंध उसको जरूर आ जाती है। और जो व्यक्ति कोयले की खान में काम करता है वह कोयला खरीदे ना खरीदे, लेकिन उसके हाथ में कोयला जरूर लग जाता है। तो आप कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसी क्रिया कर रहे हैं, ये बड़ा आपके मन का महत्वपूर्ण बात होती है, मन की महत्वपूर्ण क्रिया होती है। आज वर्तमान में मैं दिख रहा हूं, समझ रहा हूं, सुन रहा हूं कि हर तरफ अशांति का वातावरण है। धर्म मार्ग में, धर्म स्थल पर आने के बाद में भी व्यक्ति के मन में शांति का वातावरण नहीं है, परेशानी का वातावरण फैला हुआ है। उसका कारण यह है कि व्यक्ति आपके घर में रहे, व्यक्ति संत बन जाए, व्यक्ति समुदाय में रहे, व्यक्ति अमेरिका चला जाए, व्यक्ति जिन मंदिर चला जाए, जब तक उसका मन स्वस्थ नहीं होगा, जब तक मन से शांति नहीं होगी, जब तक उसको बाहर के लोगों में शांति मिल ही नहीं सकती। विचारनीय बात है कि आप यहां 10 लोगों के साथ बैठकर, 15 लोगों के साथ में बैठकर, 12 लोगों के साथ में बैठकर अपना समय व्यतीत नहीं कर सकते, तो आप अपने परिवार वालों के साथ में क्या समय व्यतीत करते होंगे, कैसे समय व्यतीत करते होंगे? जो व्यक्ति अपने परिवार वालों के साथ बैठकर समय व्यतीत कर सकता है, वह समाज की तुलना की समुदाय में, समाज में संत के पास में संत बनकर भी समुदाय व्यक्त कर सकता है। और इससे ही पहचान होती है, आपके कृत्य से ही पहचान होती है। जब हम एक बार चतुर्मास करने गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के पादमूल में गए, संग में ही थे हम, तो एक जगह चतुर्मास की बात आई, और जब चतुर्मास की बात आई तो लगभग 25 साधु का संग था। 25 साधु का संग था। समाज आई, बोले महाराज जी हम आपका चतुर्मास कराना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास ठहरने की व्यवस्था नहीं है, आवास की व्यवस्था नहीं है। तो मेरे मन में भी आया कि 25 साधु का संग है, 10-12 कमरे चाहिए, उसके बाद काम होगा। तो महाराज जी ने उनसे पूछा आप क्या कितने कमरे हैं? उन्होंने कहा महाराज जी हमारे यहाँ 4 कमरे हैं। तो गुरुदेव ने कहा, मैं आपको बात बता रहा हूं, आचार्य जी ने कहा उन 4 कमरों में 2 कमरे में ताला डाल दीजिए, 1 कमरा हमारे साधुओं को दो और 1 कमरा हमारी माता जी को दो, हमारा पूरा 4 महीने का चतुर्मास संपन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरुदेव कहते थे कि जो मेरे साथ में मेरे पास नहीं रह सकता है वो समाज में जाकर क्या रहेगा। और वही बात चल रही है कि बात सही है। आप ऐसा कृत्य करिए कि समाज के लोग, हमको सिखाते थे कि समाज के लोग आपके जाने के बाद में कहें कि वह संगाया तो इतना एडजस्टमेंट था कि कहीं भी हो गया। और ऐसा ना करें कि आपके जाने के बाद लोग साधु संत तो हाथ जोड़ ले, हे भगवान साधु महाराज जी आएंगे तो हमारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो जब साधुओं के लिए व्यवस्था है तो ये व्यवस्था गृहस्थों के लिए भी होना चाहिए कि आप कहीं पर जा रहे हो और सोफा सेट है, कितने लोग बैठते हैं सोफा पे? सोफे सेट पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 3 लोग प्रेम से, 3 लोग प्रेम से, 4 लोग मनमुटाव से, 5 लोग जबरदस्ती। क्या है? 3 लोग प्रेम से, 4 लोग मनमुटाव से और 5 लोग जबरदस्ती। लेकिन उसी सोफे पे 7-8 व्यक्ति भी बैठ जाते। कब? जब उनका परिवार हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, तो वहां पर 8-10 भी बैठ जाएंगे। और जब महाराज जी किसी को बैठाने वाले हो, महाराज जी 3 आदमी की जगह है, हम लोग खाते पीते घर के हैं तो ज्यादा मत बैठाया करो। मंदिर में पूजा कर रहे हो, मंदिर में आहार दे रहे हो, गुरुओं को आहार दे रहे हो, शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हो, उस समय यदि आपने महाराज जी के पास जाकर 1 अंजलि में 1 गिलास पानी का भी दे दिया प्रेम पूर्वक, तो आपको समझ के चलना कि उसका जीवन का बहुत बड़ा आनंद आ जाएगा। और आपने जबरदस्ती करके करा कि लेने वाले साधु के मन में विकल्प हो रहा है, तो समझ के चलना कि आपको जो पुण्य लगने वाला है, लगेगा कि नहीं लगेगा मुझे मालूम नहीं। आप मंदिर में पूजन करने आने, आप अभी विधान के लिए खड़े हुए, हो सकता है कि आपकी सामग्री रखी हुई है और कोई अनजान व्यक्ति आकर बैठ जाए, तो आप वहां खड़े हो, आपकी नजर में कहां रहती है पूरी? आप सब तो धर्मात्मा हो, क्या रहती नजर? बैठ गया महाराज जी, किसी को भी बैठा देते हैं। अब मेरा विधान के बाद मेरी जगह कहां मिलेगी? ये कहां होगा, ऐसा कहां होगा? उसका विधान में 48 काबे में मन नहीं लग रहा है। कहां लग रहा है? मेरी जगह, मेरी जगह, मेरी जगह। और जैसे ही 45वें नंबर का काव्य हुआ, उस व्यक्ति ने नमो हरिहंतलम किया और
नमो सिद्धराम, नमो आयरियणम, नमो जय, नमो लोई शब्द श्रवण पढ़ के घर की ओर चला गया। मन को सुकून मिला, यार विकल्प ही नहीं करता तो अच्छा था। तुम्हारी जगह वापिस खाली हो गई। लेकिन समझदार व्यक्ति क्या होगा, वह सोचेगा मैं पुण्यशाली हूं, कम से कम मैं ऊपर मारने पर श्रीफल चढ़ा रहा हूं। महाराज जी ने मेरी थाली पर किसी को बैठा दिया तो वह जो थाली की सामग्री चढ़ा रहा है वह का भी पुण्य तो मेरा ही आ रहा है। समझना इसको चाहिए। आप भोजन करने के लिए थाली लेते हो और उस समय कोई भूखा व्यक्ति आ जाए और यदि आप अपनी थाली पलटाकर उसको दे देते हो तो समझ के चलना कि आपकी भूख अपने आप मर जाएगी। और लेकिन आपने देखा कोई जानने वाला आ रहा है, अभी चाय मांगेगा तो पत्नी से कहा फटाफट चाय बनाओ, गर्मा गर्म चाय पी ली, चाय जीभ जल गई। क्या करते हैं लोग कि भाई उसको देना ना पड़ जाए। ऐसे हुआ एक बार। मेहमान समझते हो? मेहमान, मेहमान समझते हैं? किसे कहते हैं? मेहमान बोलिए ना, मेहमान किसे कहते हैं? मेहमान कई तरह के होते हैं, कई तरह के मेहमान होते हैं। एक सुख रूप में होता है और एक दुख रूप में होता है। एक मेहमान सुखी रूप में होता है और एक मेहमान दुखी रूप में होता है। कौन कौन सा सुखी है, कौन कौन सा दुखी, बताइए अब जरा। यदि मान के चलो कोई चाचा आ रहा है, ताई आ रही है, ताऊ आ रहा है, फूफा आ रहा है, मौसा आ रहा है, मौसी आ रही है, तो ये सुख है कि दुख है? कुछ तो बोलो। सुख है। मैं आपको हाँ वो बता रहे दुख है। कोई सुख बोल रहा है, कोई दुख बोल रहा है, और कोई बोल रहे महाराज जी चाचा मौसी साथ में कुछ बोल ही नहीं सकता हूं। तो क्या हुआ, जो चाचा ताऊ मेहमान आ रहे हैं ये दुख रूप में आ रहे हैं। जैसे ही समाचार आता है कि मैं आ रहा हूं, आप कहते हो भाई मेरी गाड़ी व्यस्त है, मैं भेज नहीं सकता, आप तो टैक्सी से आ जाना। और चाचा जब आ रहा है, ताऊ जब आ रहा है, टैक्सी से आ रहा है, घर में आ रहा है, तो कोई घर का वातावरण प्रसन्न नहीं है। सामान्य जो भोजन कर रहे हैं वही भोजन उसको कराया जा रहा है, जो आप खा पी रहे हो वही कराया जा रहा है। और उसके बाद में जब चाचा ताऊ जाता है तो जाते समय क्या करता है, कुछ ना कुछ दे के भी जा रहा है, लेकिन उसका आगमन दुख रूप में है, परेशानी में कोई मतलब नहीं। दुकान पर बैठा है, दुकान पर बैठा है। और इसके विपरीत जब जवाई आ रहा है, कौन जवाई आ रहा है, दामाद आ रहा है, तो सुखरूप, साला खुद गाड़ी लेकर जा रहा है, ससुर जी दुकान बंद करके बैठ रहे हैं, आने के बाद द्वार क्षेत्र पे उसका तिलक हो रहा है, मंगल दीपक से आरती उतर रही है और तरह तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं, मित्र मंडली को बुलाया जा रहा है। और जाते समय लिफाफा भी दिया जा रहा है, जाते समय लिफाफा भी दिया जा रहा है। और बड़े सुख रूप में कि जवाई का स्वागत सुख रूप में हो रहा है। सारे जवाई प्रसन्न हो गए, सारे जवाई प्रसन्न हो गए कि जवाई आया तो सुख वाला मेहमान है और चाचा ताऊ आया तो दुख वाला मेहमान है। एक बार मुझसे लोगों ने पूछा कि महाराज जी ऐसा क्यों होता है, जवाई का स्वागत इतना क्यों होता है, जवाई की इतनी माला बरमाला क्यों होती है, सब कुछ क्यों होता है? तो मैंने जवाब दिया, घर वाले कहते हैं मेरे घर की सबसे बड़ी मुसीबत तेरे गले पड़ी है, उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। मेरे घर की सबसे बड़ी मुसीबत तो तेरे गले डाल दी है, तो उसका इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। तो जब मेहमान होते हैं तो चाचा ताऊ आ रहा है, प्रैक्टिकली देखिएगा उसके लिए कोई खबर नहीं, देके भी जा रहा है, और जो लेके जा रहा है उसका स्वागत भी है, सत्कार भी है, सब चीज चल रही है। तो मैं आपको बता रहा था कि जीवन में हमेशा अपने आप को स्वस्थ बनाना है तो जीवन में एडजस्टमेंटिंग नहीं चला चाहिए। सुख में भी दुख खोज सकते हो जब एडजस्टमेंट नहीं है, और दुख में भी सुख खोज सकते हो जब आपके जीवन में एडजस्टमेंट का समय चल रहा है। एडजस्ट कैसे करना है? विपरीतता में समानता लाना है। आप विचार करिए, यहां पर लाइट है, पंखा है, एसी है, कूलर है, जनरेटर है, सब कुछ है, लेकिन हड़ताल हो जाए, डीजल औरंगाबाद से ना पाए, 2 दिन तक हड़ताल चल गई, गाड़ी चल गई, गाड़ी बंद है, तो उस समय लाइट पंखा कूलर क्या करेगा? जब डीजल ही नहीं है तो जनरल क्या करेगा? उस समय मन में क्या भाव आता है? कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, लेकिन आप क्या भाव लाते हो कि भैया जब डीजल नहीं है तो क्या करें? तो ऐसा ही जब थोड़ी देर के लिए समस्या आ रही है, कुछ समय के लिए समस्या आ रही है, तो उस समय समाधान बनने का प्रयास करें। नहीं तो ध्यान रखना, जो व्यक्ति
यहां दूर दूर रहता है, भगवान भी उसको हमेशा दूर कर देते हैं। और जो व्यक्ति यहां पर पास पास रहता है, उसको भगवान भी अपने पास में बैठाना चाहते हैं। वह कहते हैं कि जो मेरे भक्तों के साथ में नहीं बैठ सकता, उसको मैं क्या बैठाऊं, और जो मेरे भक्तों के साथ में बैठ सकता है, उसको तो मैं अपने पास ही बैठाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो लोगों के साथ, समुदाय के साथ में प्रसन्नता पूर्वक रहता है, वही जीवन में प्रसन्नता पूर्वक कार्य करता है। तो हमें अपने जीवन का कल्याण करना है, हमें अपनी क्रियाओं को अच्छा बनाना है, अपनी भावों को शुद्ध बनाना है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है। जो मैंने बात बताई आपको गुरुदेव वाली, तो मैंने महाराज जी से कहा, मैंने कहा महाराज जी इतने सारे साधु में कैसे रहेंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, आपको वो नहीं होगी। तो मुझे उन्होंने एक जवाब दिया कि मुझे सोने के लिए जितनी जगह चाहिए समाज मुझे उतनी पर्याप्त देती है। बाकी जगह में जब चींटी घूमती है, चूहा घूमता है, बिच्छू घूम जाता है, वो तो त्रियंच है। जब वो मेरे कमरे में रात को घूम सकते हैं, छिपकली रात भर कमरे में घूम सकती है, तुम तो मेरे संग के साधु हो, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा कमरा है, मेरा पाटा है, मैं अपने पाटे पे स्वतंत्र हूं, तुम अपनी क्रियाएं करते रहो। मैंने कहा पंखा चलाएगा कोई, तो बोले उसका काम वो करेगा, हम तो अपने मैं चढ़ाई ज्यादा ओढ़ लूंगा। चढ़ाई ओढ़ते नहीं हो, लेकिन उन्होंने उदाहरण दिया, बोले मैंने कहा कोई चिल्ला चिल्ला कर पड़ेगा, तो बोले मुझे उससे कोई फर्क नहीं, मैं अपना काम करता हूं। तो उस दिन से जीवन में समझ में आया कि अपने आप को स्वस्थ रखना है, खुश रखना है, तो हर जगह एडजस्टमेंट होकर चलो। जो एडजस्ट होता है वह हर जगह सही हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली।